और दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 फैक्टर्स के बारे में जो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्रीलंका, द आइलैंड नेशन, faced worst economic crisis like shortage of food, fuel, commodities which is essential and power cuts up to 13 hours. दूसरी ओर श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी की कमी होने के कारण वे अपने नागरिकों को बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसी आर्थिक मंदी के बीच 21 जुलाई 2022 को राजापक्सा गवर्नमेंट के जाने के बाद रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने। गाइस, इफ यू थिंक ओनली कोविड-19 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, देन यू आर रॉन्ग। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर जो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। वन ऑफ द रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री इज चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। CNBC TV 18 के अनुसार 2021 में श्रीलंका अक्यूर्ड अ फॉरेन डेब्ट ऑफ $35 बिलियन, जिसमें से करीब 10% फॉरेन डेब्ट सिर्फ चाइना का है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेशनरी लोन्स। श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने 2 मेजर पोर्ट्स हम्बनटोटा पोर्ट एंड कोलंबो पोर्ट सिटी चाइना को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। यही नहीं, श्रीलंका में चाइना के करीब 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, विच इज डेफिनेटली नॉट सो प्रॉफिटेबल। हाल ही में चाइना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि श्रीलंका ट्रेडिशनल और फ्रेंडली कंट्री है, जो न्यू डेवलपमेंट से चाइना उन्हें क्लोजली फॉलो करेगा और श्रीलंका गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी बनाए रखने में सपोर्ट करेगा। हालांकि ये वही चाइना है जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट को लोन्स में किसी भी तरह का कंसेशन देने से मना किया था। खैर, अभी भी चाइना ने स्टेबिलिटी की बात जरूर की है, पर लोन माफी पर कोई बयान नहीं दिया है। नंबर 2 इज पुअर एग्रीकल्चर पॉलिसी। श्रीलंका में खेती की कोई परेशानी नहीं है, फिर भी श्रीलंका में अनाज की कमी हुई। आखिर क्यों? अप्रैल 2021 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने केमिकल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया एंड दे पुश कंट्री इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी वजह से रियूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2021 के पैदावार में 43% की कमी आई। एज पर द IMF रिपोर्ट ऑफ मार्च 22, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। श्रीलंका वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनना चाहता था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डाउनफॉल आया। फिर नवंबर 2021 को गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रिवोक कर ली, बट इट वॉज टू लेट फॉर श्रीलंका। Number 3 is bad taxation policy. In the year 2019, government made 2 bad decisions in 2 major sectors, agriculture and finance. In December 2019, government introduced tax reforms such as reduction in VAT, value-added tax from 15% to 8%, exemption in income tax of person, and increase in income threshold. जिसकी वजह से GDP जो 12.66% थी 2019 में, वो गिर कर 2020 में 9.7% हो गई। नंबर 4 इज फॉल इन टूरिज्म। श्रीलंका का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म, बट 2019 में हुए ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से टूरिज्म में गिरावट आ गई। एंड देन इन 2020 पैंडेमिक हिट हार्ड। Over 10% of country's GDP is dependent on tourism industry, and the fall in the tourism brings down the foreign exchange. Leads drop in forex reserve from $7.5 billion in 2019 to $2.8 billion in July 2021. Conclusion ये निकलता है कि due to these factors, the NCPI National Consumer Price Index soared up 12.90 in Jan 2022 from 4.20 in Jan 2021. On 24th April 2022, the US dollar exchange rate was 335.9. The GDP growth rate fell from 3.3% in October 21 to 2.6% in March 2022. During this crucial time, India helped Sri Lanka on humanitarian grounds and in the country's interest. This decision not only helps Sri Lankans but also helps India in broadening its security and lessening the effect of China on Sri Lanka. With the appointment of new president of Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, let's see what action he would take to overcome the economic crisis. Thanks for watching this video. Like, subscribe और share करना ना भूलें।